हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि कल के डेट पे कंडक्ट होने वाला है, साथियों उसी का लास्ट टाइम स्ट्रेटजी आपके सामने हम शेयर करने के लिए आए हैं। साथियों एक ऐसे स्टूडेंट से भी हम आपको मिलाएंगे जिन्होंने अभी AIBE 17 नंबर का एग्जामिनेशन क्रैक किया है। तो इसमें वो अपने प्रिपरेशन का स्ट्रेटजीज बताएंगे, किस तरह से उन्होंने एट दैट टाइम प्रॉब्लम को फेस किया था, अपने लास्ट टाइम जो उनका AIB 17 नंबर का एग्जामिनेशन था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे एक डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी आपको ये बताएंगे कि बेयर एक्ट से किस तरह से आपको क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करना है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, अगर IPC से आ जाता है, CPC से आ जाता है, CRPC से आ जाता है, या फिर किसी भी माइनर एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से आप सर्च करेंगे जो आपके बेयर एक्ट में दिया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे एक अच्छा सा चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने AIB 17 नंबर के एग्जामिनेशन को दिया था। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। कार्तिकेय सर आप प्लीज़ आएँ और मैं इनसे कहूँगा कि ये आप लोगों को कुछ गाइडलाइन दे। आइए सर, आप बताइए कि कैसा था आपका पेपर, किस तरह से आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 बताइए कि कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया जो आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। साथियों देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जो कल जा रहे हैं परीक्षा देने, अपना AIB का जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ पहले से ही। अब देखिए यहाँ पे जब मैं अपना वो आपको ओपिनियन बताता हूँ। जब मेरे को जब एग्ज़ाम देना था तो मेरी क्या कंडीशन थी, मैं आपको अपने तक साझा करता हूँ। देखिए जब मुझे एग्ज़ाम देना था तो जैसे आप सभी को डर लग रहा है कि कैसे होगा एग्ज़ाम, क्या पूछेगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, फेल तो नहीं हो जाएंगे। इसके अलावा 3500 का हमने फॉर्म भरा है, उस फॉर्म का पैसा कहीं हमारा नुकसान तो ना हो जाए। बहुत ही वैलिड पॉइंट बता रहा हूँ। जो सबसे बड़ा टेंशन हमारा रहता है कि कहीं हमने जो 3500 लगा के जो हमने अपना फॉर्म फिलअप किया है, कहीं वो हमारा डूब तो नहीं जाएगा। और अगर डूब गया फॉर्म का पैसा तो घर वाले से क्या कहेंगे, घर वाले तो यही कहेंगे, कहा बेटा ये नॉर्मल से एग्ज़ाम में नहीं पास हो पाए, तुम्हारे पास तो मतलब ओपन बुक का एग्ज़ाम का वो था। तो देखिए ये सब जो भय रहता है ये इंसान के अंदर रहता है, ये बहुत ही नेचुरल है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको क्यों लगता है या नहीं लगना चाहिए। अब आते हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए इसमें से बेसिकली दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं। पहले कैंडिडेट वो होते हैं जो लगातार जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। पहले कैंडिडेट वो होते हैं जो जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे कर रहे हैं, और दूसरे तरीके के कैंडिडेट वो होते हैं जो जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वकालत वगैरह कर रहे हैं, या फिर उन्होंने जो जस्ट ऐसे ही LLB पास आउट कर लिया है। अब देखिए जो हमारे LLB के जो स्टूडेंट होते हैं जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं क्या बताऊंगा, उनके लिए पहले पॉइंट अब बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले ये होता है कि उसमें जो है, एक मिनट, क्या, ठीक है हाँ सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो LLB के जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं सीधे बताऊंगा कि देखिए चूंकि आप तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सारे मेजर एक्ट हो गए, सारे माइनर एक्ट हो गए, आप सभी चीज़ों को आप आराम से पढ़ते हो। तो देखिए इतना तो आपके मन में खाका तैयार हो जाता है कि हम पढ़ रहे हैं तो IPC में क्या कहाँ पे है, CPC में कहाँ है, एविडेंस में कहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ, TPA में कहाँ है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा तो आपके लिए सबसे, देखिए इन बच्चों को जो है आसानी ज़्यादा होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अब वो कैसे होती है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, भाई उनको नहीं इंटरेस्ट है जुडिशरी में, उनका इंटरेस्ट है वकालत करने में या किसी चीज़ में, उनको किताबी नॉलेज नहीं लेना है, उनको प्रैक्टिकली नॉलेज लेना है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बताऊं थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन कोई चीज़ नहीं, सब आपका हो जाएगा। देखिए अब देखिए जो जुडिशरी के कैंडिडेट के बच्चे होते हैं उनको तो पता रहता है, सारे रेंज उनके क्लिक रहते हैं कि उनको कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है, सारे रेंज उनके माइंड में क्लिक रहती हैं। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है आपके मन में तुरंत क्लिक कर जाता है कि ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जनरल डिफेंस का कोई क्वेश्चन आता है। अब जब जनरल डिफेंस का क्वेश्चन आया तो आपके मन में तुरंत क्लिक किया ये हमारे IPC का पार्ट है और ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट है, आप तुरंत वहाँ पे गए और वहाँ पे ढूंढा, आपने सही आंसर को टिक कर लिया, ठीक है। दूसरे बच्चे वो होते हैं जी मान लीजिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको मैं यही बताऊंगा कि लास्ट मोमेंट पे आप ये कीजिए कि जो बेयर एक्ट होता है उसके आप जो इंडेक्स होते हैं उसको आप अच्छे से बढ़िया सा आप उसको देख लीजिए। उससे ये होगा कि आप कम से कम जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चल
जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में बैठे हैं तो हमने ये चीज़ें यहाँ से पढ़ी थी, तो आप उसको क्लिक कर पाओगे। और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उनको तो भाई बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सर्च कैसे किया जाए, कैसे मतलब ढूंढा जाए सारी चीज़ों को। देखिए उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आप सभी को पता है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम हमारा ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, इसमें किसी से छिपा नहीं है। तो इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देने गए तो आपके अगल बगल भी भाई कोई कैंडिडेट आते हैं, बैठे रहते हैं और सभी उसी लेवल के होते हैं। भले जाहिर सी बात है वो भले कोई 2015 का एलएलबी किया हो, कोई 2018 में एलएलबी किया, कोई कैसा भी, लेकिन जब वो उस एग्ज़ाम में अगर वे कैंडिडेट बैठता है तो वहाँ पे उसके मन में वही डर रहता है जो आपके मन में है और जो 2013 के मन में है, जो 2012 के मन में है। किसी के मन में ऐसा नहीं कि किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप पहले वहाँ पे जाइए, अपने जो अगल बगल जो लोग बैठे हैं, जो दोस्त बैठे हैं, आप उनसे मित्रता करिए। मित्रता करने का मतलब कि सब लोग वहाँ पे इम्प्लाइड होता है, सब लोग जानते हैं कि भाई ठीक है एक दूसरे का सहयोग करके करना है। तो देखिए मैंने क्या ट्रिक अपनाई थी, हालांकि कई क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही मैंने कर लिए थे, लेकिन फिर भी जहाँ कुछ क्वेश्चंस अटक रहे थे तो मैंने उनसे ये बोला, अपने जो हमारे बगल के जो हमारे दोस्त थे, मित्र थे, उनसे मैं ये बोला कि आप पहले किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। तो मान लीजिए उन्होंने मेजर लॉ के क्वेश्चन को उठाए और ढूंढने शुरू कर दिए, जैसे लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। तो मैं कहा ठीक है आप मेजर ढूंढिए, मैं माइनर ढूंढ लेता हूँ। मैं क्या किया, माइनर जितने भी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस थे उसका एक एक बैरेट उठाया और मैं उसका आंसर ढूंढना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि देखिए हमारे बगल में जो बैठा कैंडिडेट है उसके में भी वही क्वेश्चन आएगा और हमारे में भी वही क्वेश्चन आएगा। अंतर सिर्फ इतना रहता है कि हमारे दोनों लोग की सीरीज अलग रहती है। अब जब सीरीज अलग रहती है तो क्वेश्चन तो ऊपर नीचे ही रहते हैं ना, ऑप्शन भी थोड़ा सा आपको एकदम मैच करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। आप क्वेश्चन ढूंढो और दोनों लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करके और आराम से सारे क्वेश्चंस को फिलअप कर लो। अब जब आप इस तरह से चीजें करिए, पेंसिल लिए रहिए, टिक करते चली जाइए, और जैसे ही आप 50 क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिए, ठीक है, जैसे ही आप 50 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, आप सबसे पहले अपने ओएमआर सीट को फिल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि भाई इसमें होता है ना कि 40 क्वेश्चन आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, इसमें कोई ऐसा फेल पास आपको मार्क्स तो आते नहीं है, आपको सीधे पास या फेल आपका शो करके आएगा रिजल्ट में। तो कोई इसमें वो नहीं रहता है कि आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन करने या इतने कम क्वेश्चन करने, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जैसे ही 50 क्वेश्चन होते हैं, मैंने 40 कहा लेकिन मैंने 50 बोला, आप 50 कर लीजिए। हो सकता है मान लीजिए कुछ गलती हो जाए, कुछ आयोग से गलती या किसी से हो जाए, तो आप 50 का रेशियो लेके चलिए। आप उसको ढूंढिए और ढूंढने के बाद से आप उसको क्या कीजिए, पहले फिल कर लीजिए। फिल हो गया, अब आराम से आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है। अब आप मन करिए, धीरे धीरे आराम से आप क्वेश्चंस को ढूंढते जाइए और उसको लगाते जाइए। और हाँ, एक चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा, आप उस सब्जेक्ट को पहले प्रेफर कीजिएगा ढूंढना जिसकी कमांड आपको, मतलब जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी है। जैसे आप संविधान पढ़ते रहते हैं तो संविधान पे आपकी कमांड अच्छी है तो पहले आप उसको करिए। हाँ, उसके बाद से आईपीसी पढ़ते हैं तो पहले आप आईपीसी को करिए। इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें आपको ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी, आपको काफ़ी दिक्कत नहीं होगी। और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने कभी कभी पढ़ा ही नहीं है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने एनआईए एक्ट ले लिया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लिया, अब आपको उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, अब आप ढूंढ रहे हैं तो आप कुछ ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ दिक्कतें होती हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको जब भी ढूंढना है तो आप इस तरीके से ढूंढिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ओएमआर सीट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपना जो रोल नंबर वगैरह होता है, आपके जो सेंटर कोड वगैरह होते हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से भरिएगा। क्योंकि मान लीजिए आपने पूरी मेहनत से आपने 50-60 क्वेश्चन किए और 60 क्वेश्चन करने के बाद से पता लगा आपका जो रोल नंबर है वही मैच नहीं कर रहा है, आपके सारे मेहनत पे किए कराए पे पानी फिर जाएगा वहीं पर। इसलिए मैं आपको बहुत कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो गलत ढूंढ लीजिए चलेगा, लेकिन आप अपने रोल नंबर को गलत मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ केवल आपके रिजल्ट की बात नहीं, यहाँ पर आपके 3500 की भी बात है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने यही था। हालांकि मुझे भी लगता था कि मैं कैसे होगा यार, कैसे करेंगे, पता नहीं ढूंढ पाएंगे कि नहीं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ पर इतने कोऑपरेटिव लोग मिलते हैं, आपको लगेगा कि यार, ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा लगेगा कि यार हमारी तो साल भर से सभी से दोस्ती है, हम लोग लगातार सब लोग साथ में पढ़ते हैं और मिल बांट के हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत ही आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे आप पिन कीजिएगा और मैं आपका उस सवालों का जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्ट्रेटजी को समाप्त करता हूं। मैं आप इनवाइट करता हूं अपने रोनित सर को, आपको आएंगे आगे का मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू सर, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को शेयर किया, जो कि ये इन्फॉर्मेशन उनको
एट लास्ट मोमेंट पे चाहिए था और आपने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने का भी काम किया। मैं सभी लोगों से यही कहूँगा, जितने भी हमारे कैंडिडेट जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से यही कहूँगा कि वो डेफिनेटली यही प्रोसेस अपनाएं और यही प्रोसेस होना भी चाहिए आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। मैं अपने तरफ से, अपने पूरे टीम की तरफ से और कार्तिकेय भाई साहब के तरफ से मैं आप सभी लोगों को अग्रिम बधाई देता हूं आप लोगों के अपकमिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।